हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार न्यूटन्स अड्डा पे। तो जैसा आप सब जानते हो कि हम लोग बीसीए बेसिक मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ हर वीडियो का उसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या होता है माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। आपके सिलेबस में 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का डिटर्मिनेंट गिवन है और इन्हीं का हम लोग को सीखना है किस तरह से माइनर कोफैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में, ये डिटर्मिनेंट ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर होते हैं और उतने ही कोफैक्टर होते हैं। मतलब ये कि अगर यहां पर 4 एलिमेंट दिखाई दे रहा है तो इस वाले डिटर्मिनेंट में 4 माइनर होंगे और 4 ही कोफैक्टर्स होंगे। ठीक है। सेकेंड थिंग, हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होगा, हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होगा। और जब हर एक एलिमेंट का अपना खुद का माइनर है तो एक इसका होगा, एक इसका भी, एक इसका भी और एक इसका भी। तो 4 एलिमेंट है तो चारों का अपना अपना माइनर, मतलब 4 ही माइनर निकल के आने वाला है। अब कैसे होगा वो समझ लो, ध्यान से देखो। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ माइनर निकालने का तरीका क्या होगा अगर 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर का आपके सामने डिटर्मिनेंट दे दिया गया, ध्यान रखना। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, आपको याद हो जाएगा पूरा। देखो, जो आपको एलिमेंट दिखाई दे जिसका आपको माइनर निकालना होता है, ठीक उसके सामने जो बैठा हुआ है वही उसका माइनर है। समझ में आ रहा है? जो जिसके सामने बैठा है वो उसका दोस्त, जो जिसके सामने बैठा है वो उसका दोस्त, ये तुम्हारा होता है माइनर। तो भैया इसके सामने कौन बैठा है, इसके सामने कौन बैठा है, तो कहोगे सर ये बैठा हुआ है ना, है ना, ये सामने ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। ठीक है। तो अगर ये बात है तो सीधे सीधे लिख दिया जाए। क्या लिखेंगे हम लोग कि माइनर ऑफ, क्या लिखेंगे? एम फॉर माइनर, माइनर ऑफ 2 यानी कि 1 1। ये पहले रो पहले कॉलम में है तो पहला रो पहला कॉलम, यानी माइनर ऑफ 1 1 इज इक्वल्स टू, तो उसके ठीक सामने कौन है? 3, तो क्या लिख दोगे? 3। कोई दिक्कत नहीं, आसान है। अगर हम पूछे माइनर ऑफ 1 1 क्या चीज है भैया? तो पहले रो सेकंड कॉलम में, पहले रो सेकंड कॉलम में, यानी माइनर ऑफ 1 2। यहां पर ये नहीं लिखना आपको माइनर ऑफ 1 माइनर ऑफ 2, सिंपल लिखना है। किस तरह से? माइनर ऑफ 1 2, 1 2 का मतलब पहले रो सेकंड कॉलम, पहले रो और ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम, तो पहले रो दूसरे कॉलम इस वाले एलिमेंट की बात की जा रही है। तो M12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो उसके ठीक सामने कौन है? -6। कौन है? -6। ठीक है। माइनर ऑफ इसका -6 के लिए यहां पर क्या लिखोगे? आप कहोगे 1 2, दो रो है, 1 2 दो कॉलम है, तो ये सेकंड वाले रो में है और फर्स्ट वाले कॉलम में है। तो सेकंड वाले रो में है, फर्स्ट वाले कॉलम में, मतलब कि M21 कितना हो जाएगा? M21, तो इसके ठीक सामने कौन है? 1, तो क्या लिख दोगे? 1। अच्छा, अगर यही बात है तो बता दो फिर 3 का क्या होगा माइनर? तो आप कहोगे माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम इज इक्वल्स टू, तो उसके ठीक सामने कौन है? 2 है। कौन है? 2 है। तो इस तरह से माइनर निकालना देखो कितना आसान हो गया। माइनर निकालना देखो कितना आसान हो गया। इससे आसान क्या होगा बताओ? अगर कोफैक्टर निकालना होगा, मैं तरीका बताता हूं, पहले फॉर्मूला बता देता हूं फिर बताऊं तरीका क्या होगा। अगर कोफैक्टर निकालना होगा तो कोफैक्टर के लिए क्या करोगे आप? फॉर्मूला होता है -1 की पावर आई प्लस जे, -1 की पावर आई प्लस जे एंड माइनर ऑफ आई जे। कहने का मतलब 1 1 दिख रहा है ना, पहला आई होता दूसरा जे, पहला आई दूसरा जे, पहला आई दूसरा जे, पहला आई दूसरा जे, यानी पहला रो फिर कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, रो एंड कॉलम। ठीक है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जिस भी रो एंड कॉलम को ऐड करने पर अगर ऑड नंबर आ रहा है, जैसे 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार का, तो -1 की पावर अगर आई प्लस जे करोगे और आई प्लस जे करने पर अगर कोई ऑड नंबर मिल रहा है, मतलब मान लो 3 मिल गया, तो -1 की पावर 3 हमेशा -1 होता है। और -1 की पावर अगर कोई ऑड नंबर की बजाय इवन नंबर मिल जाए, यानी कि मान लो 4 मिल गया, तो उसकी वैल्यू +1 का हो जाता है। ठीक है। यानी बेसिकली अगर कहा जाए, एक लाइन में कहा जाए, तो कोफैक्टर जो होता है ना वो एक प्रकार का माइनर ही होता है, लेकिन ये माइनर की प्लेस वैल्यू के साथ आता है। प्लेस वैल्यू मतलब वो जो प्लेस वैल्यू जो आप बचपन पढ़े थे वो नहीं, प्लेस वैल्यू का मतलब कि कहां पे रखा हुआ है, प्लस माइनस की वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। कैसे? देखो कैसे, ध्यान देखो कैसे करना आपको। कोफैक्टर ऑफ 1 1 कैसे लिखोगे इसको? कोफैक्टर ऑफ 1 1। कहीं कहीं बुक में आपको इसको A11 भी दिख जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिखने का तरीका दोनों सेम है। तो हम लोग कोफैक्टर C11 मानते हैं। कोफैक्टर यानी C11 इक्वल्स टू, तो क्या फॉर्मूला हमने बताया था? -1 की पावर आई प्लस जे। उतना नहीं सोचना है आपको, केवल इतना ध्यान रखना है कि आई प्लस जे दोनों को जोड़ दो, 1 1 कितना हो गया? 2। 2 मतलब हो गया इवन नंबर, और इवन नंबर मतलब हो गया प्लस का आएगा, तो ध्यान रखना 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना, फिर सुन लेना।
कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कोफैक्टर का फॉर्मूला -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे, एंड यहाँ पर क्या हो जाता है? माइनर, जो भी माइनर हो यहाँ पर होता है। तो ध्यान से इसके लिए अगर देखेंगे तो C11 बराबर -1 की पावर 1 + 1, और M11 की जगह रख देंगे यहाँ पे 3, तो C11 बराबर -1 की पावर 2, और यहाँ बचेगा 3, -1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 होता है, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही रहेगा। ठीक है, इतना आपको थिंकिंग नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे कर देना है, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो डायरेक्ट कैसे करना है आपको, C11 इज इक्वल्स टू, C11 इज इक्वल्स टू कैसे करोगे? 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दो, 1 और 1 को ऐड करो, 2 आ रहा है ना, अगर इवन नंबर है तो प्लस कर दो, ऑड नंबर है तो माइनस। अच्छा, फिर इसका क्या करोगे? C12 बराबर -6 लिखा है, -6 लिख दो, 1 और 2 को ऐड करो, 2 और 1 मिलकर होते हैं 3, और 3 होता है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर होते ही साइन कर दो चेंज। ठीक है ना, जब भी आपको ऑड नंबर मिल जाए तो साइन कर दो चेंज, और अगर इवन नंबर मिल जाए तो जैसा जो माइनर है वही क्या हो जाएगा? कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अरे देखो, M21 का अगर C21 निकालोगे तो 1 लिखा है, 1 लिख दो, 2 और 1 को ऐड करो, 3 हो गया, ऑड नंबर हो गया, साइन चेंज। फिर देखो C22 निकालो, C22 यहाँ 2 है, 2 लिख दो, 2 और 2 ऐड करोगे 4 आएगा, 4 इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से जब सेकंड वाले का हम लोग करेंगे तो सेकंड वाला देखो अब आपके लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना। कैसे? अगर मैं बात करूं M11, 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 तो M11 कितना हो जाएगा? M11 कितना हो जाएगा? M11, तो देखो यहाँ से M11 का मतलब इसका माइनर, तो इसके ठीक सामने कौन बैठा है? 6, तो इसका माइनर हो गया 6। अच्छा, अगर इसकी बात करूं मैं तो यानी माइनर ऑफ किसका? पहले रो सेकंड कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, पहले रो सेकंड कॉलम इज इक्वल्स टू, यानी 3 का माइनर कितना हो गया? इसके ठीक सामने कौन बैठा है? -1। कौन बैठा है? -1। वेरी गुड। अगर बात किया जाए इसकी तो क्या करेंगे? माइनर ऑफ, ये कहां पे है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी M21 बराबर, तो इसके ठीक सामने कौन बैठा है? 3। ठीक है, तो M21 कितना हो गया? 3। अगर निकालना हो M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 के सामने कौन बैठा है? 2, तो M22 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, पूरा बेसिक्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैथमेटिक्स सॉरी BCA केवल मैथ्स वाले नहीं करते हैं, BA वाले भी करते हैं, बीकॉम वाले भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे जो हैं वो सब कर सकते हैं, यानी कि जो बायो लिया है वो भी कर सकता है, तो सबको समझ में, इसलिए मैं बेसिक से पूरा बता रहा हूं। ठीक है ना, अगर आपको कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर निकालना होगा मतलब आपको निकालना होगा C11, C12, C21 और C22। मैंने क्या तरीका बताया आपको? सिंपल तरीका, पहले लिख दो सब, 6 हो गया, -1 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया। ठीक, अब करना क्या है? 1 और 1 कितना होता है? 2, 2 होता है इवन नंबर, कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 2 1 मिलके होते हैं 3, और 3 है ऑड नंबर, साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। 2 और 1 मिलके होते हैं 3, 3 अगेन ऑड नंबर तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। 2 और 2 होते हैं 4, साइन चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर के किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर एंड कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं माइनर कोफैक्टर में तो अभी दिक्कत नहीं आई होगी, जो भी 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर का आपके सामने डिटर्मिनेंट अगर अवेलेबल होगा तो। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर वाले पे। यहां पर भी सेम कंडीशन, क्या कंडीशन है? जितने एलिमेंट होंगे उतने ही माइनर होंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारे पास एलिमेंट है, तो माइनर भी 9 होंगे, कोफैक्टर भी 9 ही होंगे। अब कैसे निकालना होगा? यहां देखो, यहां का फंडा क्या है? M11, M11 का मतलब पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, मतलब कि 2 की बात हो रही है। ठीक है, कैसे निकालोगे? तो ध्यान रखना, M11 बराबर करके डिटर्मिनेंट बना देना। ठीक, फिर क्या कर देना? फिर इसमें एलिमेंट रखना। एलिमेंट क्या रखोगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जिस एलिमेंट का आपको निकालना होगा माइनर, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना होगा, उसके पूरे के पूरे रो एंड पूरे के पूरे कॉलम को भूल जाओ। जिस भी रो जिस कॉलम में सबको भूल जाएंगे हम लोग, जिस रो जिस कॉलम में उसको क्या करेंगे हम लोग? भूल जाएंगे। ऐसे आपको एग्जाम में कट नहीं करना है, बस आपको मेंटली समझ लेना कि ये है ही नहीं। तो क्या दिखेगा आपको? 1013। क्या दिखेगा आपको? 1013। तो लिख दो यहाँ पे क्या? 1013, 1013। वेरी गुड सर। अगर हमें M12 निकालना हो तो M माइनर ऑफ सेकंड वाले का, तो ये क्या है? पहला रो सेकंड कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम M12। तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही आपको बनाना है डिटर्मिनेंट का साइन, एंड फिर
M12 की बात हो रही है ना, इस वाले एलिमेंट की बात हो रही है, जिस रो जिस कॉलम में भूल जाओ, इस वाले कॉलम में, इस वाले रो में भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। क्या लिखा है 2003, क्या लिखा है 2003, लिख दो भैया 2003, 2003, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको निकालना होगा जीरो का, मान लो इसको निकालना है, मान लो इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो आप कैसे करोगे? तो पहली चीज बताओ ये है कहां पे, तो कहोगे आप क्या कहोगे, माइनर ऑफ, सॉरी यहां लिख दे रहा हूं मैं, नहीं ठीक है, तो माइनर ऑफ कहां पे है ये जीरो, तो कहोगे सर देखो ये होता है पहला वाला रो, ये होता है दूसरा वाला रो, ये होता है तीसरा रो, अप डाउन आने पे मिलता है कॉलम, ये सर कॉलम नंबर 1 है, ये वाला है कॉलम नंबर 2, और ये है कॉलम नंबर 3। ठीक है, ये जीरो कहां पे रखा है, क्या सर कॉलम नंबर 1 में है, रो नंबर 3 में है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं रो फिर लिखते हैं कॉलम, तो ये जगह 3 तीसरे वाले रो में है, पहले वाले कॉलम में है, तो जीरो का नाम है A31, माइनर निकालेंगे तो M31। ठीक है, इज इक्वल्स टू, फिर डिटरमिनेंट का साइन बनाएंगे, अभी जिस रो जिस कॉलम में भूल जाएंगे, जिस भी रो जिस भी कॉलम में भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, एकदम भूल जाओ, कट पिट कर दो पूरा। कितना है 1310, 1310 लिख दो भैया 1310, 1310। ठीक है, सभी एलिमेंट का नहीं निकाल के दिखा रहे हैं, कुछ कुछ का एलिमेंट का निकाल के दिखाई दे रहा है, ताकि बाकी सब में सेम प्रोसेस वही लागू हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं हमारे यहाँ पे। फिर इज इक्वल्स टू, अब क्या करना होगा, डिटरमिनेंट निकालने आपको आता है किस प्रकार से, सामने मल्टीप्लाई करो 3 1 जा 3, माइनस इधर मल्टीप्लाई करो 0, कितना आ गया 3। वेरी गुड, डिटरमिनेंट निकालना मैंने बता दिया, जिसने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो, इसका जस्ट प्रीवियस वाला है वो आप देख सकते हो, डे 3 का है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 2 3 जा 6, माइनस 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, कितना आया भैया, कहोगे सर 6 आ गया। यहाँ देखो 1 में 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस 3 1 जा 3, वैल्यू कितनी आ गई -3। वेरी गुड, तो माइनर कितना आ गया, माइनर कितना आ गया, तो आप कह दोगे सर यहाँ से तो माइनर हमारे पास आ गया, M11 कितना आ गया, M11 कितना आ गया 3 आ गया। M12 निकाला हमने, M12 वो कितना आ गया, तो कह देंगे सर 6 आ गया। M31 कितना आ गया, M31 तो कह दोगे M31 इक्वल्स टू -3 आ गया हमका। ठीक है, हमने 3 एलिमेंट्स का माइनर निकाल दिया। अब इनका अगर कोफैक्टर निकालना होगा तो कोफैक्टर का तरीका बहुत आसान है, जस्ट जो फॉलो करते हैं वही करना है, कोफैक्टर ऑफ 1 2, कोफैक्टर ऑफ 3 1। क्या करना है देखो ध्यान से, देखो 3 है 3 लिख दो, 6 है 6 लिख दो, -3 है -3 लिख दो, यहां तक कर दिया करो। फिर क्या करना होता है, एक और एक मिलके होते हैं दो, दो होता है इवन नंबर, साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। ठीक है ना, प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं पहले, अगर प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का प्लस का रहेगा, प्लस का प्लस का रहेगा। 1 2 1 और 2 मिलके कितने होते हैं 3, और 3 कैसा है ऑड नंबर, इसलिए साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, 3 और 1 मिलके होते हैं 4, और 4 होता है इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो कोफैक्टर, और माइनर निकाल सकते हो आप किसका, 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर के किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, ठीक है ना, और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, इस वाले एग्जांपल में देख लेते हैं। हाँ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो, अगर इसका माइनर निकालना है एलिमेंट्स में, तो हम लोग किसी भी 3 एलिमेंट्स को यहाँ भी ले लेते हैं, मान लो एलिमेंट ये ले लेते हैं, एक एलिमेंट ये ले लेते हैं, एक एलिमेंट मान लो पहला वाला ले लेते हैं। ठीक, और इनका निकालते हैं माइनर, फिर देखते हैं माइनर कोफैक्टर इसका कितना आता है। ध्यान से देखो, सबसे पहले निकालते हैं मान लो इसका, इस वाले का, तो माइनर ऑफ क्या लिखेंगे इसको, आप बताओ खुद से, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहले कॉलम। ठीक है, M11 इक्वल्स टू, फिर डिटरमिनेंट आप बनाते हो, जी बनाते हैं, फिर जिस रो जिस कॉलम में भूल जाते हो, लो भैया भूल गए भूल गए भूल गए, क्या लिखा है 2413, 2413 लिख दो 2413। फिर इसका निकाला जाए इसका, तो ये कहां पे है, तो कहोगे माइनर ऑफ, कहां पे है ये, देखो ध्यान से, सेकेंड रो में, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, और ये है रो नंबर 3, तो ये सेकेंड वाले रो में है, किस कॉलम में है, तो ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, तो ये कहां पे है, सेकेंड वाले रो थर्ड वाले कॉलम में, सेकेंड वाले रो थर्ड वाले कॉलम में, यानी 2 3 इक्वल्स टू, फिर बनाओ ऐसा डिटरमिनेंट का साइन, और उसके बाद वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग करो करो करो, देखो M23, जिस रो जिस कॉलम में भूल जाओ, जिस भी रो जिस कॉलम में भूल जाओ, तुरंत भूल जाए करो, तुरंत फटाक से। क्या आया 1 2 3 1, कितना है भैया 1 2 3 1, तो लिख दो ना 1 2 3 1, आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, इसके बाद किसका निकालना, हमें इसका निकालना है क्या, इसका भी निकाल दे रहे, अरे तुरंत तुरंत हो जाएगा, देखो ध्यान से। अब पहली बात यह है कहां पे, यह है कहां पे, तो आप लिखोगे माइनर ऑफ
माइनर ऑफ, कहाँ पे है ये सर? थर्ड वाले रो में, देखो ना थर्ड वाले रो में, किस कॉलम में है? क्या सेकंड वाले कॉलम में है। तो थर्ड वाले रो सेकंड वाले कॉलम, मतलब M32 इक्वल्स टू, अब ये जिस भी रो जिस कॉलम में भूल जाओ, जिस भी रो जिस भी कॉलम में भूल जाओ, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, क्या बचा? 1104 1104 1104, बाकी सब कट गए। 1104 110 एंड 4, ठीक है। अब जब सॉल्व करोगे इसको तो कैसे करना होगा? 3 2 6 माइनस 4 1 4, कितना आ गया? 2, कितना आ गया? 2। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1, माइनस 3 2 6, कितना आ गया? माइनस का 5, कितना आ गया? माइनस का 5। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 1 में 4 का मल्टीप्लाई 4 1 4, माइनस 1 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0, यानी इसकी वैल्यू आ गई 4। तो यहां से आपने माइनर निकाल लिया एलिमेंट्स का, 3 एलिमेंट हमने लिया है, तीनों एलिमेंट का आपने निकाल लिया। कौन कौन सा? M11 जो कि आया आपके सामने 2, फिर M23 जो कि आपके सामने निकल के आ गया माइनस का 5, माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, फिर आ गया M32 4। M32 कितना है? आप कहोगे 4, ठीक है। अदर कोफैक्टर निकाल लो फटाक से। तो अब उम्मीद करता हूं कम से कम कोफैक्टर तो आप निकालना आप जान गए होंगे। कोफैक्टर C11 C23 का और C32 का मैं तरीका आपको बहुत आसान बता दिया है। पहले वैल्यूज लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 हो गया, -5 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब अगर पूछा जाए साइन के लिए क्या करोगे? साइन के लिए तो क्या कहा हमने, देखो ध्यान से, कलर चेंज करते हैं और दिखेगा बढ़िया। साइन के लिए देखो क्या करेंगे, 1/, मिलके होते हैं 2, 2 होता है इवन नंबर, साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे कैसा रहेगा। 2 और 3 मिलके होते हैं 5, और 5 होता है ऑड नंबर, इसलिए साइन चेंज हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा। अगेन देखो 3 और 2 मिलके कितने होते हैं 5, फिर से ऑड नंबर, तो फिर साइन चेंज करना पड़ेगा, तो 4 प्लस में था तो कैसा करना पड़ेगा? माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो माइनर एंड कोफैक्टर। उम्मीद करता हूं कि इस पूरे वीडियो में आपने माइनर एंड कोफैक्टर निकालना सीख लिया होगा। माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे दोनों की वैल्यूज को निकाला जाता है, किसी भी डिटरमिनेंट में जितने एलिमेंट होते हैं माइनर होते हैं, सब बातें आप जान चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस कंप्लीट छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट माइनर एंड कोफैक्टर से समझ में आ गया होगा, इन द सेंस समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, छोटे से वीडियो में, जिसमें आपको फिर किसी नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब लोग हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सपोर्ट, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद।